सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। मां पंहिंजे बेबीअ जो प्रोफाइल हिते मां पेश कयो ऐं तमामु माना उन्हनि सिलेक्ट जेकी जीअं मुंहिंजी पसंदि हुई, जेको बि गन खपंदो हुओ मूंखे मिलियो। मां ॾाढो हिन रिश्तो.com मां मां जाम ख़ुशि आहियां। मूंखे काई बि कंहिं बि ॻाल्हि जी काउंसलिंग घुरे। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गढ़ से उल्लासनगर शहर अध्यक्ष बने भरत गंगोत्री। जहां अजीत पवार के आदेश पर भरत गंगोत्री को अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी सौंपी गई है। आपको बता दें, 2017 के उल्लासनगर महापालिका चुनाव के समय कालानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे और तभी उल्लासनगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी भरत गंगोत्री को मिली थी। पर विधानसभा चुनाव के बाद कालानी फिर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में आए और तभी पंचम कालानी को शहर अध्यक्षा बनाया गया था। और जैसे ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 2 गठ हुए तो कालानी कई बार अजीत पवार से मिले। बावजूद पक्ष से वफादारी से जुड़े रहने वाले भरत गंगोत्री जी को अजीत पवार के आदेश पर अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इस अवसर पर महासचिव सोनिया दामी, प्रवीण खरात, राज असरोड़कर, बाबा साहब अम्बेडकर पुतले समिति के पदाधिकारियों ने भरत गंगोत्री का अभिनंदन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। पहले तो मैं पक्ष के पदाधिकारी और हमारे नेता माननीय अजीत दादा पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे साहब का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और उन्होंने इतनी बड़ी जवाबदारी मेरे को दी है। मैं सही माने में उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और इस जवाबदारी पे खड़ा उतर के उनको आने वाले समय में रिजल्ट जो उन्हें चाहिए उससे भी अच्छी करके देने की जवाबदारी मैं उठा रहा हूं और उनको फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अभी आपको जो जिला अध्यक्ष पद की जवाबदारी दी है, आने वाले चुनाव में आपकी किस प्रकार से भूमिका रहेगी? क्या क्या कहेंगे, किस प्रकार से आपकी भूमिका रहेगी? देखिए, आज तक हमेशा मैंने जो भी जवाबदारी, जैसे नगर सेवक बन के अपने एरिया में लोगों का विश्वास जीता है, इसी तरह पूरे उल्लासनगर की जनता का विश्वास जीत के पक्ष के ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक चुन के लाने के लिए प्रयास करूंगा। और उसमें मुझे हमेशा, जैसे माननीय अजीत दादा पवार साहब, प्रमोद इंदुरा साहब ने तहे दिल से सपोर्ट की है और लास्ट टाइम जिस तरह हमें दादा ने 25 करोड़ उल्लासनगर के लिए निधि दी थी कि भाई आप ये उल्लासनगर के विकास कार्य कीजिए, इससे पहले कभी उल्लासनगर में इससे बड़ी निधि आज तक लाई नहीं गई थी। आज उसके माध्यम से जिस तरह उल्लासनगर का विकास हो रहा है, यहाँ दूसरे पक्ष के नेता निधि ला रहे हैं, तो हमारा विजन एकदम क्लियर है कि हम शहर के लिए सोचते हैं और शहर के लिए ही सब कुछ करते हैं और आगे भी शहर के लिए करते रहेंगे और इसी शहर के लिए मरेंगे। तो हमने उसके 25 करोड़ की निधि से जिस तरह विकास कार्य किए, जैसे आज कुछ रोड चालू है, गार्डन बनाए और विकास कार्य अभी भी उसमें से शुरू है। आने वाले इलेक्शन तक वो बन के तैयार हो जाएंगे और इस शहर को हमारा जो पैनल है वो एक मॉडल की तरह दिखेगा। यही मॉडल हम चाहते हैं कि वो पूरे उल्लासनगर के अंदर हम बनाएंगे और लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि राष्ट्रवादी एक पार्टी है जो इस बारे में सोचती है और उसमें हमारे माननीय अजीत दादा पवार साहब जिस तरह पूना, पिंपरी, चिंचवार को इस तरह बनाया है जो आज बॉम्बे को टक्कर दे रहा है, तो हम चाहेंगे उसका
कुछ परसेंटेज भी हम उल्लासनगर तक लाए तो हमारा उल्लासनगर भी आने वाला टाइम उसी मॉडल के तौर पे निखर के उभर के आएगा। तो यही सोच लेके हम शहरवासियों की तरफ जाएंगे और अपने पक्ष का कार्य करेंगे और पक्ष का ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार चुनाने की कोशिश करेंगे। जैसे होता है, जैसे चुनाव होता है वैसे ही आपको राजवानी परिवार को उसमें पद दिया जाता है, इलेक्शन होने के बाद फिर पद घुमाया जाता है। इस बार ऐसा होगा क्या? नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वरिष्ठों ने विधानसभा, लोकसभा और महानगर पालिका तीनों का तीनों जवाबदारी मेरे ऊपर रखी है और मेरी अध्यक्षता के अंदर वो पार की जाएगी। जैसे कि धागा मैडम ने कल अपना आरोप लगाया था कि भ्रष्टाचार को लेके, उसके ऊपर आपका कहना क्या है? उसको देखो, आज उन्होंने लगाया और हम उनके साथ में हैं और हमारी पूरी टीम जो हमारे पदाधिकारी या हमारे सपोर्टर्स है, हम इस कार्य को चाहते हैं कि इसको कंट्रोल हो और इस चीज़ को ख़त्म हो। उसके लिए हम पूरे से पूरे प्रयास करेंगे और हम चाहते हैं इसमें दूसरे पक्ष भी इसी तरह जुड़ के हमारे साथ काम करें और हम चाहते हैं कि ये शहर को भी भ्रष्टाचार मुक्त करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय अजीत दादा पवार, सुनील तटकरे जी, हमारे प्रमोद इंदुराव साहब जी और भरत गंगोत्री जी, परवीन खराज जी, आनंद परांजपे जी, जितने भी हमारे साथ में पेरेंट बॉडी के, फादर बॉडी के पद अधिकारी हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करूंगी। आज मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी कि हमने 4 या 5 साल के अपने ये पॉलिटिकल पोस्ट पे आने के बाद देखा है कि राज्य स्तर पे बहुत कम ऐसे पक्ष हैं जिनमें फादर बॉडी में महिलाओं को लिया जाता है। तो मैं इन सब का पहले तो तहे दिल से धन्यवाद दूंगी कि एक महिलाओं को, जैसे कि हम हमेशा समानता के विषय की बात करते हैं, थोड़े दिन पहले हमने वुमेन एजेंडे पे भी वो बात की कि ये सिर्फ बोलने और लिखने की बातें होती हैं, लेकिन रियली राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष को सैल्यूट है कि वो फादर बॉडी पे महिलाएं लेता है। पहले मैंने जिलाध्यक्ष पद पे काम किया और अभी राज्य स्तर पे पेरेंट बॉडी में, फादर बॉडी में जनरल सेक्रेटरी का पद एक बहुत बड़ा पद होता है। पहले मेरे पास माननीय जयंत पाटिल साहब जी के साइन पत्र था और अभी जो आज उन्होंने मुझे वही जवाबदारी को कंटिन्यू किया है, तो वो हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे जी का पत्र दे के किया है। तो हम आशा करते हैं कि ऐसे ही हम सब लोग मिलके काम करते रहेंगे। तो आप सबके चैनल के माध्यम से मैं भारत राजवानी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। जब से वो नगर सेवक बने हैं तो हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, एक कार्यकर्ता बन के हम काम करते रहे हैं। तो आज ये पद उनको मिलने के बाद हमें ये महसूस हो रहा है कि दिस मैन रियली डिजर्व दिस। थैंक यू। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।